तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी वंदे मेट्रो से रिलेटेड। तो वंदे भारत स्लीपर के बाद में अपडेट मिला है वंदे मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने हमें पता चलने लगेगा कि ये ट्रेन की रिजल्ट्स किस तरीके से आए हैं टेस्टिंग के बाद में और कौन से रूट पर इनको चलाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पेयर्स बनाए हैं सिटीज के गवर्नमेंट ने, जो 100 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और जो ट्रायल्स है वो ऐसे शहरों पे तो किया ही जा रहा है, लेकिन इन रूट आइडेंटिफिकेशन के बाद में यहाँ पर इन सिटीज को जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। पहला मेट्रो ट्रेन जो है वंदे मेट्रो रेक के साथ वो जो है यहाँ पे अगले महीने ही लॉन्च कर जैसा कहा है, और साल के अंत तक ऐसे मल्टीपल रेक्स दौड़ेंगे बिटवीन डिफरेंट सिटीज, ऐसा भी अश्विनी वैष्णव के द्वारा कहा गया है जो हमारे रेल मंत्री है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार से, जहाँ पर पहली स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मर इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं और प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया है, उन्होंने अनाउंस किया कि राजगीर के अंदर जो है वुमेन हॉकी चैंपियनशिप होस्ट की जाएगी। अब आपको याद होगा कि मैंने इसके बारे में आपको खबर दी थी, लेकिन इसके लिए जो है अपग्रेडेशंस भी बड़े किए जाने वाले हैं, जिसके बारे में खबर है 90 एकड़ का जो है लैंड इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 740 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खर्च करेगी। 24 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो अलग अलग एथलेटिक्स के होते हैं टाइप्स, उसको ये सपोर्ट करने के हिसाब से कैंपस बनाया जाएगा। और वैसे दोस्तों 2007 में अनाउंसमेंट हुई थी कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस राजगीर में, नालंदा में बनेंगे। अब वहां पे जो इश्यूज हो रहे हैं, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह जो है वो वैसे बन रहे हैं, लेकिन इतने जो जल्दी है काम किया नहीं गया। यहाँ पे कहा गया है क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा जहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 50,000 लोगों की होगी, और इसके अलावा 8 छोटे स्टेडियम्स होंगे जिनके अंदर 10,000 की सीटिंग कैपेसिटी होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मुंबई मेट्रो लाइन 11 से रिलेटेड, जिसके जियो टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 11 बिडर्स सामने आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत बड़ी नंबर में ये बिडर्स सामने आए हैं। यहाँ पे ये जो लाइन 11 है, ग्रीन लाइन, ये बेसिकली लाइन 4 का एक्सटेंशन है जो CSMT तक जाता है। अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ पर होंगे, और ये इसका जैसे मुंबई की 3rd लाइन बनेगी मेट्रो की, जो अंडरग्राउंड होने वाली है। लाइन 3 जल्द खुलने वाली है। लाइन 7 है, रेड लाइन जो है उसका हिस्सा अंडरग्राउंड होने वाला है, और इसके बाद की अंडरग्राउंड लाइन बनेगी। प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके बाद में जो कल्याण भिवंडी लाइन है उसमें भी कुछ अंडरग्राउंड स्टेज किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ फाइनल है नहीं अब तक। अब यहाँ पे देखते हैं किसको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहाँ पर 2.5 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ जनकपुरी वेस्ट टू कृष्णा पार्क एक्सटेंशन जो है, ये मेट्रो कॉरिडोर फेज 4 का जो लाइन है ये जल्द ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए, और प्रोबेबिलिटी अगले महीने ही। तो यहाँ पे DMRC जो है इनको रिसीव हो गया है फाइनल सेफ्टी सर्टिफिकेशन फ्राइडे को, और इसकी वजह से इस स्ट्रेच के ओपन होने के लिए जो भी टेक्निकलिटीज है उनको पूरा कर लिया गया है। हालांकि जो पूरा 29.3 किलोमीटर का स्ट्रेच है फेज 4 के अंतर्गत का, वो 2026 तक ही रेडी हो पाएगा, जिसमें 22 स्टेशन होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक छोटा टुकड़ा जो है ओपन हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है अमृत भारत स्टेशन स्कीम रिलेटेड, जहां पर एक अपडेट मिला है मुंबई को स्टेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास में गुड्स शेड था, और राम मंदिर स्टेशन जो यहाँ पे मौजूद है जोगेश्वरी के पास में ही, यहाँ पर न्यू टर्मिनस सबर्बन रेंज के लिए बनाने का डिसीजन लिया गया था, और 76% काम हुआ है ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट ईयर ये स्टेशन ओपन अप हो जाएगा। इसके वजह से होगा ये कि कई ट्रेन जो मुंबई सेंट्रल से आगे बढ़ती है, ये दादर में, बांद्रा टर्मिनस में वगैरह टर्मिनेट होती है, जो आती है नॉर्थ इंडिया से, तो इनको जो है यहाँ पर ही टर्मिनेट किया जा सकेगा। तो जो लाइन है उसके ऊपर से अच्छा खासा लोड कम होगा, और लोकल ट्रेन की पंक्चुअलिटी बिटवीन अंधेरी एंड चर्चगेट बेहतर होगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो भारतीय रेलवे से, जिन्होंने लोकेशन सर्वे के लिए सैंक्शन दे दिया है फॉर न्यू नासिक दाहनु रेल लाइन वाया त्रिम्बकेश्वर एंड वानगांव। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से जो है नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र और वेस्टर्न महाराष्ट्र के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। रोड्स भी अभी जो मौजूद है इन कनेक्शंस को देने के लिए वो बहुत ज्यादा ऐसे कोई अच्छे या बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड रोड्स नहीं है। तो एक रेल लाइन होने की वजह से जो है ये रीजन एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पुश यहाँ पे मिलेगा। एट द सेम टाइम वानगांव दाहनु ये वही जगह है जहाँ पर वाधवन पोर्ट बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज भी यहीं पर है। तो सब चीजों को देखते हुए ये रेल लाइन बहुत ज्यादा जरूरी होगी, और इसके लिए जो इनिशियल सर्विस का काम है उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कैबिनेट नॉर्ड से रिलेटेड, जो कि मिला है एक और रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, और ये ज्यादा बड़ी रेल लाइन है 18,000 करोड़ की, और ये है मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन के लिए। तो दोस्तों मनमाड़ से अगर अभी हम ट्रेन देखें तो वाया भुसावल होते हुए जाते हैं, जहाँ से बुरहानपुर वगैरह होते हुए नॉर्थ इंडिया में हम एंटर करते हैं, लेकिन इंदौर से इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। ये जो लाइन है ये इंदौर से सीधी कनेक्टिविटी देगी, जिसकी वजह से मनमाड़ जंक्शन जो ऑलरेडी काफी जरूरी है ये और ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी ले आएगा। महाराष्ट्र यूपी एमपी के अंदरूनी जो भाग है वहां पर यहाँ पे लोगों को जो है कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, और ये ऑब्वियसली एक बहुत ही ज्यादा जरूरी लाइन जिसका डिमांड ऑलमोस्ट दशकों से किया जा रहा था। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुजरात से, जहाँ पर गांधीनगर अहमदाबाद जो मेट्रो बनी है उसका 2nd वीक ऑफ सितंबर में
में लॉन्च हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिली है। तो दोस्तों जो गांधीनगर से लेके अहमदाबाद के बीच की मेट्रो है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो है, और ये एक ऐसी मेट्रो है जो काइंड ऑफ डीएमआरसी ने एनसीआर में जो कुछ प्लान्स वगैरह किए थे नोएडा गुड़गांव के लिए, उस टाइप के प्लान्स के हिसाब से बना दी गई है। मतलब ये कि ये एग्जिस्टिंग क्राउड को कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक ब्रांड न्यू सिटी को डेवलप करने के हिसाब से बनाई गई है। अहमदाबाद के इंपॉर्टेंट एरियाज में से शुरू होते हुए लाइन जो है गांधीनगर और गिफ्ट सिटी तक जाती है आगे। तो गिफ्ट सिटी के अंदर अभी इतना पॉपुलेशन नहीं है, आप लोगों ने फोटो वीडियोस तो देखे होंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्टिविटी मिलने के बाद में जो बूस्ट मिलेगा इस पूरे इलाके को, और साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई अंदरूनी इलाकों से जाएगी। मोटेरा स्टेडियम, महात्मा मंदिर जो कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, इसको कनेक्ट करते हुए ये जाएगा जिसमें 20 स्टेशन होंगे। वैसे फिलहाल महात्मा मंदिर तक ही लाइन ओपन होगी, लेकिन आगे जाकर जो है गिफ्ट सिटी के लिए भी स्टेशन होंगे, जीएनएलयू के लिए भी होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 3,300 करोड़ रुपए का जो काइंस का सेमीकंडक्टर प्लांट है गुजरात में, उसके लिए अप्रूवल देंगे। मैंने इसके बारे में वो खबर दी थी कि ये लोग चिप्स बनाएंगे टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, तो इसको अप्रूवल दे दिया गया है। साथ साथ सेमीकंडक्टर मिशन का जो अगला फेज है उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से रिलेटेड, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो ओडिशा यूनिट है कोरापुट के अंदर, ये मैन्युफैक्चर करेगा 240 इंजन्स फॉर मिनिस्ट्री Su-30 MKI जेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली एचएएल के भी ज्यादा प्लांट्स है, बेंगलुरु में भी अकेले सेटअप नहीं है, तो जरूरी है यहाँ पे दूसरी जगह पे भी चांसेस वो ले चीजों को बनाने के लिए, और ओडिशा को इसके अंदर का एक पीस मिला है। अगली खबर दोस्तों ये भारतीय रेलवे से, जिन्होंने प्लान किया है टू इंस्टॉल 75 लाख AI पावर्ड CCTV कैमराज इन कोचेस एंड लोकोमोटिव्स कॉस्टिंग 15,000 करोड़ टू एनहांस सेफ्टी। तो दोस्तों वैसे ये जो AI बेस्ड कैमराज है, इनका इस्तेमाल गवर्नमेंट ने पहले भी करने की कोशिश की थी। रेलवे यूनियंस के विरोध के चलते जो है बुरका आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पर बेसिकली लोको पायलट्स ने बोला था कि हम अंदरूनी कैमराज अलाउड नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, बिकॉज जो AI कैमरा है ये जो ड्राइवर या लोको पायलट होता है उसको भी मॉनिटर करता था कि वो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी सीट से उठ के चले गए, वो एक ज्यादा लोगों को लेके चल रहे हैं कोच में, सब कुछ दिखता था। तो उसका विरोध के चक्कर में जो है टीम प्लान डिले हुआ था। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि जो काइंड ऑफ सैबोटाज की तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है रेलवे के, कई एक्सीडेंट्स के अंदर देखने को मिला है कि जानबूझ के डीरेलमेंट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो ये न्यूअर वर्जन होगा ये फोर्सफुल इंस्टॉल तो किया जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकता है, ट्रैक्स के ऊपर फॉरन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकता है, और एक हाई वैल्यू टेंडर होगा जो कि 12 महीने में कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज को जो है देगी डेडलाइन। 40,000 कोचेस, 14,000 लोकोमोटिव, 6,000 EMUs, इसकी वजह से AI एनेबल्ड CCTV कैमराज लेकर घूमेंगे। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो देसी एवेंजर पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल मैक्सिमम स्पीड एंड डिजाइन मैक्सिमम स्पीड। तो देखो इंजीनियरिंग के अंदर ना एक टर्म होता है जिसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जनरली अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई वायर है या चेन है या केबल है, तो उसके लिए एक स्ट्रेंथ जो है डिफाइन करनी पड़ती है कि ये केबल जो है ना 5 किलो तक का वजन उठा सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 5 किलो तक ही वो उठा सकती है, 6वें किलो पे वो टूट जाएगी। आपने कई चीजों में ऑब्जर्व किया होगा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो डिपेंडिंग ऑन यूज के सिनेरियो, फॉर एग्जांपल एक सेफ्टी इक्विपमेंट है या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी मशीन का, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा हो सकती है, डबल से भी ज्यादा हो सकती है कुछ केस में, कि 5 किलो था उसके लिए रेफरेंस वेट लिखा गया कि इतना हैंडल करेगी, लेकिन रियलिटी में वो 15-20 किलो के बाद टूटेगी। तो जो ट्रेन होती है, ऑटोमोबाइल्स होती है, कई ऐसी चीजें होती है, इनके अंदर भी कैपेबिलिटी और एक्चुअल में उसका यूजेबल स्पीड या यूजेबल उसकी लिमिट क्या होगी वो डिफाइन की जाती है। तो डिजाइन मैक्सिमम स्पीड वो स्पीड है जो कि ट्रेन को डिजाइन करते हुए ये ध्यान में रखा गया था कि इसको जरूरत पड़ने पर इस स्पीड तक जो है चलाया जा सकेगा। ये फिर भी ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड नहीं थी। फॉर एग्जांपल वंदे भारत का 180 पे ट्रायल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वंदे भारत सेफली 180 तक ही चल सकती है। अगर पूरा का पूरा अनवील कर दिया जाए तो 200 तक भी चल सकेगी, उसके आगे भी चल सकेगी, वो डेटा उनके पास में है। लेकिन ऑपरेशनली जब वो बाकी ट्रेन के साथ चल रही है, टेस्टिंग सिनेरियो में नहीं है, वो सेफ्टी कंसिडरेशंस उनको ध्यान में लेने होते हैं, अनफोर्सिन कंडीशंस होते हैं, वेदर होता है, पैसेंजर लोड होता है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें देखते हुए एक ऑपरेशनल स्पीड यानी एक्चुअल में क्या यूज किया जाएगा, ट्रेन को किस स्पीड में यूज किया जाएगा, वो ऑपरेशनल स्पीड निकाल के आती है। तो डिजाइन स्पीड जो है ये टेस्टिंग बेस्टिंग के लिए ठीक है, उसके आगे उसकी रियल स्पीड जो एक्चुअल अचीवेबल स्पीड होती है वो भी होती है, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड जो है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी ट्रेन की सर्विस को जानने के लिए। हमारे पास ऐसे लोकोमोटिव्स भी है जो 160-180 की स्पीड पे आराम से दौड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका ऑपरेशनल स्पीड जो है कभी भी उतने लेवल तक लेकर नहीं जाया जाता। तो ये जो डिफरेंस है ये दुनिया भर के अंदर ये कॉमन इंजीनियरिंग थिंग है, ये सिर्फ स्पीड्स में नहीं होती, ये हर एक चीज के लिए होती है जिसके अंदर एक टैंजिबल नंबर की जरूरत होती है उसकी लिमिट्स देखने के लिए। फिर वो उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है मटेरियल की, या इस केस में जैसे स्पीड है वो हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी होगी तो
लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।